हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। पटना समेत कई जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट। जाने बिहार का मौसम का हाल। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के कुछ शहरों में गरज के साथ असंख्य बारिश होने के आसार है। इस दौरान दक्षिण बिहार के अधिकतम जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के 5 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में असंख्य बारिश के आसार है, जबकि दक्षिण बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी रहेगा। पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों तक विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। बिहार में केके पाठक की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रही शिक्षा व्यवस्था। भागलपुर में प्रधान अध्यापक की लापरवाही आई सामने। बिहार के एसीएस केके पाठक बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए रात दिन अपना पसीना बहा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए रात दिन नए नए आदेश जारी करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रधान अध्यापकों की गलती का खामियाजा बच्चे और उसके पिता को भुगतने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर आदर्श विद्यालय से सामने आया है। जानकारी के अनुसार सैदपुर शहीद प्राथमिक विद्यालय उत्तर के प्रधान अध्यापकों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला प्रकाशित हुआ है। बताया जा रहा है प्रधान अध्यापक द्वारा अपने मनमर्जिया से बच्चों के गलत तरीके से गलत नाम नामांकन करने का मामला प्रकाशित हुआ है। मामले को लेकर बच्चों के पिता दीपक कुमार पंडित हीरालाल शर्मा ने बताया कि अपने मेरे बच्चों का नाम और अपने जन्म तिथि आधार या जन्म सर्टिफिकेट से गलत जुलता ही नहीं है, गलत नाम लिख दिया गया है। अपनी समस्याओं को लेकर कभी आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर तथा प्राथमिक विद्यालय सैदपुर उत्तर के प्रधान अध्यापकों के पास शहीद बीआरसी के नाम और जन्म तिथि को सुधरवाने के लिए विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। चिराग पासवान की एलजेपीआर के कैंडिडेट घोषित। समस्तीपुर संभावी, वैशाली, वीना, खगड़िया राजेश लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बिहार की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चिराग खुद हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से संभावित चौधरी को टिकट दिया गया है। वही जेडीयू नेता एवं नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और पूर्व आईपीएस कुणाल किशोर की बहू भी है। वैशाली से मौजूद सांसद वीना देवी को टिकट दिया गया है, जबकि खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती का नाम पहले ही घोषित कर दिया था। बिहार एनडीए के सीट बंटवारे में लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीटें आई है। चिराग पासवान की पार्टी ने शनिवार को इन 5 सीटों के आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवारी की घोषणा की। चिराग पासवान पहले भी हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं उनके बहनोई अरुण भारती का भी जमुई से पिछले दिनों नामांकन हो गया है, क्योंकि इस सीट पर पहले से ही चुनाव होना है। लोजपा रामविलास के खाते में 3 सीट समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली पर प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। जेडीयू मिनिस्टर अशोक चौधरी की बेटी कुसुम्भवी को चिराग ने समस्तीपुर के प्रत्याशी बनाया है। वह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पहले उनकी जमुई से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, मगर वहां से अरुण भारती का नाम फाइनल होने के बाद उन्हें समस्तीपुर से प्रत्याशी बनाया गया था। संभावी पूर्व आईपीएस कुणाल किशोर की बहू भी है। उनका परिवार पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान से लगातार संपर्क में था। वहीं वैशाली लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने मौजूदा सांसद वीना देवी पर दोबारा भरोसा जताया। वीना देवी भी कई बार दावा कर चुकी थी वैशाली से वही उम्मीदवार होंगी। दिवंगत रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई थी। उस समय वीना देवी पशुपति पारस वाले गुट में चली गई थी, मगर पिछले साल चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को झटका देते हुए वीना देवी को अपने गुट में ले लिया था। चिराग पासवान ने खगड़िया लोकसभा सीट पर चौंकाने वाला नाम दिया है। यहां से युवा चेहरे राजेश वर्मा को टिकट दिया है। राजेश भागलपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और व्यापारी भी है। कई मौके पर चिराग पासवान के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं। देखना यह होगा आने वाले दिनों में एलजेपीआर का क्या चुनावी भूमिका रहती है, कितने में से कितना सीट इस बार हासिल करती है जीत पे। बिहार के सरकारी अस्पताल में घुटने लगी नवजात बच्चों की दम, चीखने लगे परिजन। बिहार के मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसएनसीयू में अचानक आग लग गई। सदर अस्पताल के परिसर में नियो नेटल केयर यूनिट स्थित है। देर रात करीब 2:30 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद यूनिट के अंदर लोग इधर उधर भागने लगे। जो नवजात बच्चे वहां भर्ती थे उनके परिजन होशो आवाज खो बैठे। सिविल सर्जन ने मौके पर पहुंचकर आग लगने की घटना की जांच की।
उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पाने के दौरान स्थिति भी खराब होने लगी क्योंकि भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। इस वजह से बच्चों का दम घुटने लगा। यहां देखकर बच्चों की मां चीख चिल्लाने लगी और बाहर में लोग काफी डर गए थे। आग और धुआं देखकर अस्पताल में कर्मी भी भागने लगे। किसी तरह आधे घंटे पर आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुआ। आग बुझाने के बाद डॉक्टर ने बच्चों का हेल्थ की जाँच की। यहाँ पर भर्ती 3 बच्चों को एसकेसीएन रेफर कर दिया गया। 3 बच्चे कुडनी, मीनापुर और मुशहरी को बताया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्त, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। बिहार के शिक्षा निदेशक माध्यमिक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे में शिक्षा की सेवा अब 1 अप्रैल से विद्यालयों में नहीं ली जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में मुताबिक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित प्राथमिक सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बारे में प्रमाण पत्र 3 अप्रैल तक मुख्यालय को भेजना होगा। बता दें कि ऐसे शिक्षक की संख्या करीब 4,500 के पास है, जिन्हें प्रति कार्य दिवस 1,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसे शिक्षकों की सेवा माह में अधिकतम 25 दिन से ज्यादा की नहीं होती है। लेकिन जब बिहार लोकसेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति होने लगी थी, तब धीरे धीरे अतिथि शिक्षकों को सेवा समाप्त की जाने लगी। अब शिक्षा विभाग ने नए सत्र 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों का सेवा नहीं लेने का फैसला लिया है। वर्तमान में राज्य की 9वीं से 10वीं तक लिए 37,847 तक, कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए 56,891 तक शिक्षकों की नियुक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुकी है। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है। इसलिए यह बड़ा कदम और यह फैसला लिया जा रहा है। पुलिस को देख तस्कर फरार, जवा महुआ बरामद व एक शराब भट्टी ध्वस्त। शराबबंदी के बावजूद खड़गपुर में शराब बिक्री का सेवन बदस्तूर जारी है। खड़गपुर थाना के पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरियारपुर गांव में छापेमारी कर शराब तस्करों की मंशा पर पानी फेर दिया। भारी मात्रा में शराब जवा महुआ बरामद करते हुए एक शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस बलों ने दरियारपुर गाँव में 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया। साथ ही 3,840 लीटर जवा महुआ, 40 किलो गुड़ व एक शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्माण कार्य और भंडारण में जुटे हैं, लेकिन पुलिस तस्करों के मंसूबे को विफल कर दिया। इस अभियान में खड़गपुर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। विदित हो कि खड़गपुर में हर दिन शराब के विरुद्ध छापेमारी कर महुआ बरामद और शराब की भट्टी को विनष्ट करती है, लेकिन शराब माफिया को पुलिस की आने की भनक पहले से ही मिल जाती है और फरार हो जाते हैं। यूं कहे कि पुलिस की सूचना तंत्र उनके आगे फेल है। यही कारण है कि शराब माफिया ठिकाना बदलकर फिर से शराब का निर्माण और भंडारण का बिक्री काम में लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टियों की फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। यह काम किया तो होगा बुरा अंजाम। बिहार में लोकसभा चुनाव की आगाज होने के साथ ही राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया कोषांग में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है। यह सभी राजनीतिक दलों से उनके प्रत्याशियों की सोशल मीडिया अकाउंट की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया कोषांग में विशेषज्ञों की तैनाती की गई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंप्यूटर तकनीक से पूरी परिचित है। विभाग बिहार लोकसभा चुनाव में शामिल सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों में अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां वे पार्टियों को विचारधारा एवं प्रमुख गतिविधियों को पोस्ट करते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना अनुमति के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी पोस्ट होने पर प्रत्याशी को जवाब देना होगा। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स शामिल है। इनमें सभी सोशल मीडिया माध्यमों से आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया है। बिहार में शिक्षकता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। कक्षा 6वीं से 8वीं तक का रिजल्ट जारी। 96.10% शिक्षक हुए पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए शिक्षकों की हुई सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट www.bsebsakshamta.com पर जाकर अपना रिजल्ट
देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। आपको बता दें, इस साल सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा में 23,873 शिक्षक सम्मिलित हुए थे, जिनमें इंग्लिश विषय में 3,034 शिक्षक, हिंदी विषय में 4,371 शिक्षक, गणित एवं साइंस विषय में 4,551 शिक्षक, संस्कृत विषय में 1,129 शिक्षक, सामाजिक विज्ञान विषय में 7,080 शिक्षक, उर्दू विषय में 1,459 शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन में 2,249 शिक्षक ने परीक्षा में हिस्सा लिया। सक्षमता परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक सम्मिलित कुल 23,873 शिक्षकों में 22,941 शिक्षकों ने सफलता हासिल की है, जिनका पास प्रतिशत 96.10% होता है। कक्षा 6 से 8वीं में इंग्लिश विषय में परीक्षा में 3,034 शिक्षकों में से 2,980 शिक्षक पास हुए हैं, जिनका पास प्रतिशत 98.22% है, जिनमें नियोजित शिक्षकों के बीच में खुशी का लहर दौड़ गया है। बिहार के सहरसा जिले में 2 बसें जली, अचानक आग लगने से हड़कंप, बाल बाल बची यात्रियों की जान। बिहार के सहरसा में शनिवार को बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दोनों बस धू धू कर जलने लगी। इनमें से एक बस बुरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बसों में आग लगने से स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अग्निशमन विभाग के 3 गाड़ियों और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इन बसों में कुछ यात्री बैठे हुए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सहरसा की गंगाजल चौक स्थित बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। उसके पास खड़ी दूर बस को भी आग ने अपने लपेटे में ले लिया। ये बस सहरसा से आलमगढ़ जाने वाली थी। बस मालिक राजन उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। एक बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जबकि दूसरी बस काफी जल गई है। आग की वजह बस स्टैंड पर करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी माहौल बना रहा। आग लगने से तुरंत बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, मगर जाम लगने के कारण अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची। तब तक आग ने बसों को बुरी तरह से अपनी लपेटों में ले लिया था। आग बुझाने में अग्निशमन कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि घंटे भर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान बस स्टैंड पर खड़ी अन्य बसों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आरओ लोजपा प्रमुख नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, खुद को बताया मोदी का परिवार। हाजीपुर में चिराग का रास्ता साफ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज आरओ लोजपा सुप्रीमो पशुपति पारस मान गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अंग बताया है। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत के लिए उनकी पार्टी समर्थन करेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल का फिर से बदलकर बायो में मोदी का परिवार टैग जोड़ लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को तरजीह देने और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जाने से नाराज पशुपति कुमार पारस ने पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी आरओ लोजपा एनडीए के अंग और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे नेता हैं। पशुपति कुमार पारस ने आगे लिखा कि पीएम मोदी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके नेतृत्व में पूरा देश 400 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत एनडीए की सरकार बनेगी। एक अन्य ट्वीट करके उन्होंने जोड़ा है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा।